जिला वस्ती में हमारा एहतजाज शहरियों के साथ और सिंध हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ था। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा कि हमें आगे बढ़ने से कौन रोकता है, ये मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के इंजमाम को भी गैर फितरी करार दिया। कराची के नौजवान तालिब इल्मों के साथ तालीमी मुस्तकबिल पर भी बात की। सरकारी नौकरियों में उर्दू बोलने वालों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर भी खुल कर बात की। दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर आफाक अहमद की जानिब से उठाए गए नुकात पर तफसील से बात करेंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि एक खसूसी गुफ्तगू में आफाक अहमद ने कहा कि मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार का ये इंजमाम गैर फितरी है। आज भी मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल और फारूक सत्तार के कारकुनान अलग अलग हैं। खसूसी गुफ्तगू करते हुए सरबराह महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा कि जिला वस्ती में हमारी कोई एहतजाजी रैली नहीं थी। मैंने अवाम से कहा था कि सफेद परचम लेकर बाहर निकले। मैंने यूपी मोड़ पर उनके साथ इजहार यकजहती करना था। उन्होंने कहा कि अवाम से इस अपील में मैंने तमाम ज्यादतियों का जिक्र किया था जो पीपल्स पार्टी सूबे के शहरी इलाकों के साथ करती आ रही है। मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट के नताइज ही की मिसाल ले लें। कराची के बच्चों का रिजल्ट 37% और लड़काना का 87% था। इस पर मैंने ये कहा था कि आप कराची के लोगों का तालीमी कत्लेआम कर रहे हैं। कराची के तलबा को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले से महरूम कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कराची के बच्चों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इस पर हमारा एहतजाज था। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि हमारा एहतजाज इस पर था कि हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। एहतजाज इस पर था कि सिस्टम के नाम पर जिन लोगों को तैनात किया गया उन्होंने हमारे प्लाटों पर कब्जे कर लिए हैं। इस कब्जा माफिया के खिलाफ हमारा एहतजाज था। हमारा एहतजाज पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत के खिलाफ था। हुकूमत की जानिब से दफा 144 के नफाज के बाद मुजव्विज़ा रैली के मकाम की तब्दीली के सवाल पर चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने कहा कि हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है, तो हम क्यों जिला वस्ती के बजाय कहीं और एहतजाज करते। ये महाजिरों को तकसीम करने वाली बात है। आफाक अहमद ने कहा कि मुझे तसादुम से बचना था, इसीलिए रैली को मनसूख करने का ऐलान किया और इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने कहा कि हमें आगे बढ़ने से कौन रोकता है, ये मैं मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। एक और सवाल के जवाब में आफाक अहमद ने कहा कि 1.5 माह के दौरान मैं सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ बरादरियों और लोगों से ज़्यादा तौर पर मिला हूँ और अपने बारे में गलत फहमियाँ दूर की हैं। तो इस अरसे में मैंने कामयाबी हासिल की है। सिर्फ एक रैली के मुलतवी होने से इस कामयाबी पर फर्क नहीं पड़ेगा और मुस्तकबिल में हम इस कामयाबी को कौम के मफाद में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, भारी ट्रैफिक से हादसात और हलाकतों का सिलसिला ना रुकने के हवाले से आफाक अहमद ने कहा कि हादसात में कमी आई है। अवाम और हमारे दबाव और कोशिशों से हुकूमत ने इस सिलसिले में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अगर पेश रफ्त हो रही है तो फिर एक ही मामले के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने मजीद कहा कि मैंने हुकूमत सिंध से तहरीरी दरख्वास्त की है कि डंपरों और वाटर टैंकरों को इंश्योर्ड होना चाहिए और बगैर इंश्योरेंस के कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर हम इस पाबंदी पर अमल दरामद करा लेंगे तो करप्ट निज़ाम से जान छूट जाएगी। रैली में लोगों को सफ़ेद कपड़ा लेकर आने की हिदायत के पस पर्दा मकसद के बारे में आफाक अहमद ने कहा कि सफ़ेद कपड़ा तो अमन की अलामत है। मैं ये चाहता था कि शहरियों के साथ ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले सभी लोग शामिल हों। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों के लिए MKM के परचम तले एहतजाज में शामिल होना मुश्किल होता, इसलिए मैंने सफ़ेद परचम की बात की थी ताकि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले लोग एहतजाज में शामिल हो सकें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तमाम कौमियतें अपनी शनाख्त पर फख्र करती हैं और सच्चे लोगों को पसंद करती हैं। मेरे पास पख्तून अपने जिरगे करवाने आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुनाफिक नहीं, सच्चा आदमी है। जिला वस्ती में ऐलान के बावजूद पार्टी का दफ्तर न खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जंगी हिकमत अमली में कभी पीछे भी जाना पड़ता है, तो हम एक कदम पीछे गए हैं तो 2 कदम आगे भी बढ़ेंगे। केनाल्स के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ।
जैन शाह मेरे पास आए थे क्योंकि मेरा फितरी इत्तेहादी यहाँ का मकामी सिंधी है, पीपल्स पार्टी नहीं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप समझते हैं कि पानी ना मिलने से सिंध में ज़री शुबा मुतासिर होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सरकारी नौकरियों के हवाले से सवाल के जवाब में आफाक अहमद ने कहा कि इसमें हमारा जो तनासुब बनता है वो दिया जाए। अगर 40% बनता है तो वो दिया जाए, अगर वो भी ना दिया जाए तो फिर एतराज़ तो बनता है। उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि हुकूमत कराची के नौजवानों को सरकारी नौकरियों में क्यों नज़रअंदाज कर रही है। कराची में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, मगर कराची के नौजवानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। MKM पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के सवाल पर आफाक अहमद ने कहा कि अब इन बातों की कोई हैसियत नहीं। जब मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंज़माम का ऐलान किया तो मैंने कहा कि ये इंज़माम गैर फितरी है। आज भी मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल और फारूक सत्तार के कारकुनान अलग अलग हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।